कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जी, फिर चलिए भगवान शुकदेव के पास कथा सुने। और परीक्षित महाराज जी कथा सुन रहे हैं। तो पंचम स्कंद है। 18वां अध्याय है। लगता है कल 14 श्लोक तक ही पाठ किया था। तो 14वां श्लोक फिर से पढ़ लेते हैं। अतः असुरगण तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले ग्रह आदि को त्याग कर भगवान नरसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। ये असुरगण किनको कहा है, ये समझ नहीं आया। ठीक है, आगे चलते हैं। 15वां श्लोक। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं। कहाँ पे? केतुमाल वर्ष में। केतुमाल वर्ष जो है लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र। अब कौन सा संवत्सर चल रहा है, ऐसा जो होता है ना। संवत्सर के न माने वर्ष के अलग अलग नाम होते हैं। माने वर्ष को लो साल, एक साल के अलग अलग नाम होते हैं। तो अपने हिंदी में वहाँ संवत्सर बोला जाता है। तो संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र ये इनके संवत्सर हैं। ये वही संवत्सर है कि दूसरे हैं, लेकिन यहाँ संवत्सर प्रजापति है। माने जो प्रजापति हैं, ब्रह्मा जी के आगे जो प्रजा का संरक्षण करते हैं, देख रेख करते हैं, उनको प्रजापति कहते हैं। संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं। उन रात्रि की अभिमानी देवता रूप कन्याओं
और दिवस दिवसाभिमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्यों की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर, अर्थात 36,000 वर्ष है। रात भी 36,000 वर्ष की है और दिन भी। इसको फिर से पढ़ लेते हैं। केतुमाल वर्ष में श्री श्री लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं। उन रात्रि की अभिमानी देवता रूप उन रात्रि की अभिमानी देवता रूप कन्याओं उन रात्रि की अभिमानी देवता रूप कन्याओं और दिवसाभिमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य की 100 वर्ष की, देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर। उनकी आयु कितनी है? 100 वर्ष की, दिन और रात के बराबर, अर्थात 36,000 वर्ष है। ये कैसे जोड़ा है? आगे देखते हैं। हाँ, और वे ही उस वर्ष के अधिपति हैं। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाती, इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ नष्ट होकर गिर जाते हैं। भगवान अपने सुललित गति विलास से सुशोभित भगवान अपने सुललित भगवान अपने सुललित गति विलास से सुशोभित मधुर मधुर मंद मुस्कान से मनोहर लीला पूर्ण चारु चितवन से कुछ उजके हुए सुंदर भ्रूमंडल की शबीली छटा के द्वारा वंदनारविंद का राशि राशि सौंदर्य उंडेल कर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी को अत्यंत आनंदित करते हैं और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। ये तो समझ में आ गया। ऊपर जो है रात्रि की अभिमानी देवता रूप जो है कन्या है, और जो दिन के अभिमानी देवता रूप उस संवत्सर के पुत्र हैं। प्रजापति जो संवत्सर है उसके पुत्र हैं। 100 वर्ष की आयु के दिन संख्या जो है मनुष्यों की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर है, अर्थात 36,000 वर्ष है उनकी आयु। अब इसके अर्थ है उनका दिन, जैसे देवताओं का कितना बड़ा होता है। 6 मास का दिन होता है देवताओं का, और 6 मास की रात्रि होती है। अभी चतुर्मास आ जाएगा
तो 6 मास की रात्रि हो जाएगी। तो ऐसा कुछ जोड़ है जो आगे लिखा होगा, या इसको कहीं दूसरे ग्रंथ में पढ़ना पड़ेगा तो पता लगेगा। 36 वर्ष कैसे जोड़ा उसने। तो हमारे मान लीजिए 100 वर्ष हो गए, तो देवताओं के कितने हुए? सिर्फ 100 दिन हुए। और पितरों के 15 दिन का रात होती है, 15 दिन का जो है वो 15 दिन की रात होती है, 15 दिन की मैंने रात्रि 15 दिन के बराबर होती है उनकी, और दिन भी 15 दिन के बराबर होता है। एक दिन पितरों का जो अभी देखिए, उसका साक्षी क्या है। अभी जो चंद्रमा पे इनका रॉकेट लॉन्च हुआ था, और उसमें इस कि 15 दिन के बाद वहां उजाला होगा चंद्रमा पे। ये बात तो सत्य होगी। तो 15 दिन तक उसको चार्जिंग का कोई सोलर सिस्टम है वहां, उसमें चार्जिंग का तो नहीं कर पाता। तो अगर 15 दिन तक वो इस ठंड में जीवित रख पाया उनका जो उपग्रह है, तो ठीक है। ये भारत ने जो भेजा था, इसकी बड़ी चर्चा हुई थी, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो नहीं तो वो चल नहीं पाएगा, बैठ जाएगा। तो चंद्रमा के ऊपर, और फिर चंद्रमा के बारे में और जो बातें, सूक्ष्म बातें कही हैं, दिन रात तो प्रत्यक्ष हो सकती है, पर सूक्ष्म बातें तो विज्ञान को नहीं प्राप्त हो सकती। सभी जो लोग होते हैं चंद्रमा की किरणों के द्वारा वनस्पतियों में आते हैं, ऐसा है वहां कुछ। तो फिर वो वनस्पतियों में माता या पिता जो भी उसको वनस्पतियों को खाते, फिर वही वही जीव जो है संतान रूप में उत्पन्न होता है। इसका शायद पीछे विश्लेषण आ गया है। तो 15 दिन की, हमारे 15 दिन की, उनका 1 दिन होता है। हमारे 15 रात्रि का उनकी 1 रात होती है। ये भाव है। 36 हजार वर्ष है उनके दिन और रात के बराबर। ठीक है। 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर, अर्थात 36 हजार वर्ष। मतलब ये हुआ कि एक दिन ये हुआ 36 हजार वर्ष का, और रात्रि भी 36 हजार वर्ष। यही समझ आ रहा है। और वे ही उस वर्ष के अधिपति हैं। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाती हैं, क्योंकि वो रात्रि हैं। भगवान जो हैं सुदर्शन चक्र लेके रहते हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ नष्ट होकर फिर गिर जाते हैं। भगवान अपने सुललित गति विलास से सुशोभित, मधुर मधुर मंद मुस्कान से मनोहर, लीला पूर्ण चारु चितवन से, कुछ उजके हुए सुंदर भ्रूमंडल की छबीली छटा के द्वारा, वदनारविंद का राशि राशि सौंदर्य उंडेल कर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी को अत्यंत आनंदित करते हैं। अर्थात भगवान वहां बहुत सुंदर रूप धारण करते हैं।
जिससे लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाती है और स्वयं भी आनंदित रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप की रात्रि के समय श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों के सहित आराधना और वे इस मंत्र का जप करती हुई भगवान की स्तुति करती हैं। फिर से 17वां श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप की रात्रि के समय जो सुंदरता है भगवान की मायामय स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों के सहित आराधना और वे आराधना करते हैं साहब और वे इस मंत्र नहीं बोलूंगा, नीचे लिखा हुआ इस मंत्र का जप करती हुई भगवान की स्तुति करती हैं। माता लक्ष्मी के सहित जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकर हैं, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प अध्यवसाय आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के अधीश्वर हैं। चित्त के धर्मों, चित्त का काम है चलते रहना, चित्त के धर्म यही है तथा चित्त का धर्म जैसे योग में वर्णन है ना, चित्त वृत्ति निरोधा। तो चित्त जिसमें जाता है, जिन इंद्रियों में चित्त जाता है तो वो चित्त के धर्म हो गए ना। और उन सब का निरोध करना, रुक जाना भी उसका धर्म हुआ तथा उनके विषयों के अधीश्वर हैं, वही बात आ गई। उनके विषयों के अधीश्वर हैं 11 इंद्रिय और 5 विषय। 11 इंद्रिय और 5 विषय। 10 इंद्रियां हैं तो 11वां मन हो गया। 10 इंद्रियां कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और 11वां मन और 5 उसके विषय। रूप रस गंध स्पर्श जो है आदि 5 विषय हैं, इन 16 कलाओं से युक्त हैं। इन 16 कलाओं, इनको कला का युक्त हैं, वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय हैं। उन मानसिक, इंद्रिय एवं शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को ओम
हरांग, हरिंग, हरूंग, इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है। बीज मंत्र से बीज से पेड़ बन जाते बड़े बड़े, तो वो सब कुछ बीज में होता है। तो उस सब कुछ के द्वारा आपको नमस्कार है। ठीक है, आप जो हैं, ऐसे जो आप हैं, आपको नमस्कार है। एक बार ये 18वां श्लोक फिर से थोड़ा देखते हैं। जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकर हैं, आधार हैं, जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकर हैं, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प अध्यवसाय अध्यवसाय आदि चित्त के धर्मों, संकल्प अध्यास रूप से शब्द है यहाँ, संकल्प अध्यवसाय आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के अधीश्वर हैं, जो इंद्रियों के नियंता हैं, संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकर हैं, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प शक्ति कह लीजिए आदि चित्त के आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के अधीश्वर हैं। उनके धर्म जो हैं, चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के अधीश्वर हैं। 11 इंद्रिय और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त हैं, वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं। जो साधन हो वो वेदोक्त हो तथा अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय है। सर्वमय सब कुछ है। अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय हैं। उन मानसिक, इंद्रियक एवं शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को, उन मानसिक, इंद्रियक एवं शारीरिक 3 प्रकार के बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को ओम हरांग ह्रीं ह्रूं इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है। भगवान, आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते। कौन? लौकिक पति। वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं। सच्चा पति वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके।
ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाएं, तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अतः आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं, और जब भोग समाप्त होने पर वह नष्ट हो जाती है, यानी भोगने पर तो नष्ट ही हो जाना, तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है। अजित, अजित भगवान का नाम। अजित, मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा और रुद्र आदि समस्त सुरासुरगण घोर तपस्या करते रहते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई पा नहीं सकता। क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है। अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमल को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं, उसे मेरे सिर पर भी रखिए। वरेण्य, वर देने वाले वरेण्य, आप मुझे केवल श्री लांछन रूप से श्री लांछन रूप से अपने वक्षस्थल में ही धारण करते हैं, माने चिन्ह रूप से। सो आप सर्व समर्थ हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं, उनका रहस्य कौन जान सकता है। तो ये हो गया एक वर्ष जो केतुमाल वर्ष की बात हो गई, और शाम को दूसरा रम्यक वर्ष का पाठ होगा 24वें श्लोक से। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम। राधे श्याम।